हमारे कानूनी ढांचे में बदलाव आया है, किसानों की आय को बढ़ावा देने पर सरकार का ध्यान है, लेकिन ट्रेसेबिलिटी के साथ स्वस्थ भोजन की जो प्राकृतिक मांग क्रिएट हुई है हम कंज्यूमर्स के द्वारा, क्योंकि हम सभी कंज्यूमर्स भी हैं, तो उसके लिए एफपीओ सबसे अहम भूमिका निभाता है। और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के लिए भारत में ये सबसे बेहतर समय है, जो मेरा मानना है। और वो क्यों है उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको खेती के बारे में जरा एक बताऊं। ये लोक विज्ञान पर आधारित कहावत है जो आज भी उतनी ही सही है जितनी आज से 1000, 2000, 5000 साल पहले सही थी। उत्तम खेती मध्यम बान, निकृष्ट चाकरी भीख निदान। सबसे उत्तम जो व्यापार अगर कोई है प्रोफेशन वर्ल्ड में, वो है खेती। एग्रीकल्चर, एग्री बिजनेस, एग्री टेक, किसी भी माध्यम से अगर आप एग्री से जुड़े हैं तो वो सबसे उत्तम है पूरे विश्व में। फिर व्यापार, फिर नौकरी, और अगर इन तीनों से ही आपका वास्ता नहीं है तो फिर अल्टीमेटली जो है वो बहुत ही दुखद समय है। तो मेरे हिसाब से आज अगर आपका खेती में इंटरेस्ट है तो आप उत्कृष्ट प्रोफेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम अपनी हिस्ट्री के साथ नहीं कनेक्ट करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि किस तरह से हमारी खेती सबसे उन्नत थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आप सभी ने सुना होगा, सिंधु घाटी सभ्यता जो 4500 बिफोर क्राइस्ट, अगर हम वेद और पुराणों में जिक्र देखें या हमारे जैन साहित्य में भी इसका जिक्र आता है कि भारत कृषि के अंदर बहुत उन्नत था, और कृषि से हमने जितनी प्रॉस्पेरिटी हासिल करी उतनी शायद किसी और व्यवस्था से हमने प्रॉस्पेरिटी हासिल नहीं करी है। और हमें एक अनफेयर एडवांटेज मिला हुआ है जो आज भी हमारे साथ है कि हमारे पास 20 बड़ी नदियां और 200 मिड साइज नदियां हैं, जिनमें हजारों लाखों किलोमीटर का रिवर बेड हमारे कंट्री में अवेलेबल है, और 180 मिलियन हेक्टेयर में हम खेती कर रहे हैं, जिसमें 51% हमारी पॉपुलेशन जो है वो इसके साथ जुड़ी है। 3000 बिफोर क्राइस्ट मैं बात कर रहा हूँ, बहुत पहले की। उस समय ये प्रमाण मिलते हैं शास्त्रों में, पुराणों में, ग्रंथों में, और खुदाई के दौरान भी ऐसे प्रमाण मिले हैं कि हमारे यहाँ मिल्क प्रोडक्शन, एनिमल हस्बेंड्री, मीट प्रोडक्शन और सॉइल को मल्टीपल टाइम्स कल्टीवेट किया जाता था। जो लोग खेती से नहीं जुड़े हैं उनको मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि खेती में सॉइल और एनिमल हस्बेंड्री, इनका बहुत बड़ा रोल है। इनका आपस में एक चोली दामन का साथ है। बिना काऊ के अगर आप कृषि कर रहे हैं तो आप कृषि प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, आप ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नेचर ने ये इकोसिस्टम ऐसे ही बनाया है कि गौमूत्र और गाय का जो गोबर है वो कृषि के लिए खाद का काम करता है।